प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे जठिया देवी क्षेत्र के गोकुल गौसदन स्वयं सहायता समूह द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर भाइयों की कलाई पर बांधी जाने वाली राखियों को गोबर से बनाकर पर्यावरण संरक्षण की पहल की जा रही है। इस राखी की खास बात यह है कि इन राखियों के बीच में औषधीय पौधों के बीज डाले गए हैं। ये राखी एक ओर जहां पर्यावरण को सहेजेगी तो वहीं खाद का भी काम करेगी। जाठिया देवी की क्योंतल सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान संस्था के साथ मिलकर स्वयंसेवी संस्था की महिलाओं ने गोबर को कला और सजावट के विभिन्न उत्पादों में बदला है, जिनमें मूर्तियां, वॉल हैंगिंग, फोटो फ्रेम्स, कस्टमाइज नेम प्लेट, घड़ी, पूजा की थाल और राखी शामिल है। भारत में कुछ दशकों से लोगों का देसी उत्पादों की ओर रुझान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की मुहिम को भी ये पहल बढ़ावा दे रही है। संस्था के अध्यक्ष रामगोपाल ठाकुर ने बताया कि उनकी इस संस्था में केवल पहाड़ी गौवंश को संरक्षित करके रखा गया है और इस संस्था द्वारा बनाए गए तमाम उत्पाद केवल पहाड़ी गौवंश से ही तैयार किए जाते हैं। इस गौशाला में जो अब सड़कों पे घूमती हुई पहाड़ी गौवंश को ही अगर हम संवर्धित करें, उनका संरक्षण करें, तो उनके गोबर और गौमूत्र से ये गौमय प्रोडक्ट जो है तो जो हम ये बना रहे हैं महिलाओं को जोड़ के, इनका स्वयं सहायता समूह वो करके, एक तो उनके लिए रोजगार मिल गया, दूसरे गाय का गोबर और गौमूत्र से जो है जितना दूध से नहीं फायदा मिलता लोगों को, उतना इस गौमूत्र और गोबर से आर्थिक आमदनी हो रही है। संस्था के संस्थापक मदन ठाकुर ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को ये संदेश देना है कि पहाड़ी गाय का गोबर केवल अपशिष्ट नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुउपयोगी है। जो पहाड़ी गौवंश है उसका गौमूत्र और उसका रोम जो है वो बेशकीमती है। उसकी कीमत को हम लोग समझे, क्योंकि समाज इस चीज़ से भटक चुका था। तो हम चाहते हैं कि एक बार समाज फिर से इस तरफ लौटे और इसके गौमूत्र और इसके गोबर को और इसके दूध के मूल्य को समझे। गोकुल गौसदन स्वयंसेवी समूह द्वारा गोबर जैसी सामग्री का उपयोग एक नए और रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए किया जा रहा है। गाय के गोबर को मिट्टी के साथ मिलाकर कई अनोखे हस्त निर्मित उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बाजार में खूब मांग है। गोकुल गौसदन संस्था की प्रधान प्रोमिला ने बताया कि यहाँ बने उत्पाद पर्यावरण के लिए वरदान साबित होंगे। यहाँ बनने वाली राखियों में फल और फूल के बीजों को मिलाया गया है ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। गोबर की राखियों में हम जो है तो अश्वगंधा के बीज डाल रहे हैं, गुलाब के फूल के बीज डाल रहे हैं, गेंदे के बीज डाल रहे हैं, तुलसी के बीज डाल रहे हैं, अन्य सभी प्रकार के बीज इसमें हम डाल रहे हैं ताकि जहाँ भी इसको बाद में फेंके तो वहाँ पे जो है तो वो पौधे उगें और जो है अच्छा वातावरण हो। स्वयंसेवी संस्था में काम करने वाली अन्य महिलाओं ने बताया कि संस्था में तैयार किए गए उत्पादों में सबसे ज्यादा मांग यहाँ बने साबुन और शैम्पू की रहती है और अब जबकि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है तो उनके द्वारा निर्मित राखियों की मांग न केवल प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों से भी आ रही है। जितने भी हमने यहाँ पे नाम लिया, मूर्तियाँ बनी है, धूप बना है, कुछ भी चीज़ बनी है वो पंचगव्य से ही बनी है, गोमूत्र और गाय के गोबर से और पहाड़ी गाय का गोबर, जो कि हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं, हर चीज़ में, और इसकी हमारे पास डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। साबुन, शैम्पू और धूप सबसे ज़्यादा बिकता है हमारी दुकान में। इतनी डिमांड है इसकी कि हम इतना बना भी नहीं पाते। अब हम राखियाँ बना रहे हैं, अब राखियाँ भी ये 500 राखियों का ऑर्डर आया था, हमने वो दे दिए और 500 राखी का और ऑर्डर आया, उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सबको बोलना पड़ेगा। गोकुल गौसदन स्वयंसेवी समूह की इस सृजनात्मक पहल ने ये साबित कर दिया है कि पारंपरिक सामग्रियों का आधुनिक उपयोग संभावनाओं से भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, शिमला।